स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 12 गुरु और चेला के प्रश्न उत्तर। इसके पहले वीडियो में हमने किया था इसका पूरा सारांश मीनिंग सहित हमने इसको समझा था और आज हम करेंगे इसके प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए बच्चों करते हैं इसके प्रश्न एवं उत्तर के हल। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और यह इसकी लाइनें दी हुई है टके की बात। टके मीन्स होते हैं रुपए, रुपए की बात। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टका पुराने जमाने का सिक्का था। ठीक है बच्चों, पुराने जमाने के सिक्के को हम टका कहते थे। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे? बच्चों, अगर कोई भी किसी भी राज्य में अगर आपको सभी चीज़ें एक दाम पर मिलने लगे तो आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, आइए देखते हैं। फ़ायदा तो बहुत होगा कि सब कुछ हम पा सकेंगे। गरीब को सभी चीज़ खरीदने का मौका मिलेगा और अमीर गरीब में कोई भी भेद नहीं होगा, सभी सारी वस्तुएं खरीद पाएंगे। और नुकसान क्या होगा? बाजार में एक समान भाव होने के कारण बाजार मंडी में चला जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या होगा कि सभी लोग सभी कुछ खरीद पाएंगे और उसके बाद कोई भी किसी भी चीज़ में भेदभाव ना होगा उसके दाम में, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है डगमगा जाएगी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में कई चीज़ खरीदने या बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल किया जाता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन कौन सी हैं? बच्चों, किसी भी राज्य में, स्टेट में, कंट्री में जो है वह एक मुद्रा की एक अलग पहचान होती है। अलग अलग देश में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं। तो सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, तो इनमें कौन कौन सी मुद्राएं चलती हैं? बच्चों, उत्तर नंबर 2 में सऊदी अरब में दिनार, जापान में येन, फ्रांस में यूरो, इटली में भी यूरो और इंग्लैंड में पाउंड। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है उसी प्रकार सऊदी अरब में दिनार, जापान में येन, फ्रांस में यूरो, इटली में भी यूरो और इंग्लैंड में भी पाउंड चलते हैं। बच्चों, नेक्स्ट है कविता की कहानी। कविता में जो कहानी है उसके आधार पे प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर हमें लिखने हैं। तो बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों, इस कविता को मैंने आपको पढ़ाया है, इसका सारांश आपको समझाया है, आपको अपने शब्दों में इसकी कहानी को लिखना है। तो आप इसको स्वयं करें, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी इच्छा में सुनाओ। तो इसको भी बच्चों आपको स्वयं करना है, आपको कहानी सुननी है, कहानी को फाइंड करना है और इसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। जैसे कि ये दिए हुए, इससे अंधेर नगरी इसके आधार पर कैसा था, आपको उत्तर देना है। बच्चों, उत्तर नंबर 3 है, सड़कों के आधार पर अंधेर नगरी कैसी थी? अंधेर नगरी की सारी सड़कें चमचमाती हुई नजर आ रही थी। बाजार कैसे थे? अंधेर नगरी की बाजार में सभी चीजें टके से 1 पैसे किलो की भाव से बिकते थे। टके का मतलब कहने का
1 पैसे किलो तक की सेर में 1 पैसे किलो में सब कुछ मिल जाता था। राजा का राजकाज कैसा था? तो अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था। उसकी प्रजा उससे खुश नहीं थी और उससे मुक्ति चाहती थी। उसके पास न्याय करने का चिंतन नहीं था। मीन्स वह जो है लॉज को फॉलो नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर नंबर 4 है बच्चों, हाँ, ऐसे देश को तो अंधेर नगरी ही कहा जाएगा, क्योंकि इस नगरी का राजा बेहद मूर्ख था। उसको पता भी नहीं था कि क्या चीज़ सही और क्या गलत है। उसकी राज्य में कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, ताकि शहर भाव सब कुछ मिलता था, ताकि इसीलिए उसमें टके शेर भाव सब कुछ मिलता था और उसकी प्रजा जो है उससे काफ़ी दुखी रहती थी और उसको अपना राजा मानने से इनकार कर रही थी। कविता की बात। कविता की बात में क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 1 है, देखिए कविता से लाइन दी हुई है। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। भला किसी के मरने पे कोई दुखी होता है? परंतु उसका राजा जब मरा तो वहाँ की प्रजा बहुत खुश हुई। तो क नंबर है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? बच्चों, कविता की बात से उत्तर नंबर 1 है, मूर्ख राजा का प्रजा कोई नहीं बनना चाहता है ना? और सभी यही चाहते हैं कि उसका राजा बलशाली हो, न्याय बुद्धि हो। इस मूर्ख राजा ने तो प्रजा के साथ साथ पूरे नगर को अपने शासन से अंधेर नगरी बना दिया था। इसलिए वहाँ की प्रजा राजा की मृत्यु पर बहुत खुश हुई। प्रश्न नंबर ख, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। आपको अपने में डिस्कशन करना है बच्चों कि क्यों नहीं हटाया उन्होंने खुद। बच्चों, उत्तर नंबर 2 है, वहाँ की प्रजा ने उसे स्वयं इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वह तो मूर्ख था और उसी मूर्खता के आड़ में प्रजा भी बहती गंगा में हाथ धो रही थी, टके शेर भाजी टके शेर खाजा खा रही थी, परंतु उसकी न्यायपालिका से खुश नहीं थी। इस कारण उन्होंने राजा को स्वयं नहीं हटाया। दूसरा नंबर है बच्चों कि गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो गुरुजी ने क्या कहा था? तो सेकंड नंबर है बच्चों, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। पहला क्वेश्चन है इसमें, गुरुजी ने क्या बात कही थी? गुरुजी ने मूर्ख राजा के सामने फांसी पर चढ़ने की मुहूर्त की बात कह दी थी, इसलिए वह फांसी पर टंग गया। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही थी क्या वह सच थी? उत्तर नंबर 2 है बच्चों, गुरुजी ने वहाँ जो भी कहा था वह बिल्कुल झूठ कहा था। अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने चेले को बचाने के लिए उन्होंने झूठ कहा था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, कविता के अनुसार गुरुजी ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसे अंधेर नगरी का राजा बिल्कुल चौपट था और प्रजा उससे खुश नहीं थी। उन्होंने ऐसा करके अपने चेले को बचाया, साथ ही साथ वहाँ के प्रजा को भी बचा लिया।
नेक्स्ट है बच्चों अलग तरह से। अलग तरह से का कहने का मतलब कि ये जो भी यहाँ पे दिया हुए हैं इंस्ट्रक्शन, इसको अलग तरीके से हमें बनानी है ना। तो अलग तरीके से हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा हुआ है कि अगर कविता ऐसे शुरू होती तो आगे किस तरह बढ़ेगी। तो थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो मैंने अपने हिसाब से इसको बनाया है। गरजती थी बदली, चमकती थी बदली, झमाझम बारिश में दमकती थी बिजली, नागिन की चाल सी झमकती थी बिजली, आसमान में एक साथ मचलती थी बिजली। क्या होता यदि, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो क्या होता। तो उत्तर नंबर 1 है बच्चों, यदि मंत्री की गर्दन मोटी होती तो उसे फांसी पर चढ़ाया जाता, है ना। क्योंकि उसकी गर्दन पतली थी इसलिए मोटे गर्दन वाले को ढूंढा जा रहा था। तो अगर उसकी गर्दन मोटी होती तो उसे फांसी पर महाराज चढ़ा दिए होते। प्रश्न नंबर 2 है, राजा गुरुजी की बातों में ना आता। राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो क्या होता बच्चों। उत्तर नंबर 2 है बच्चों, गुरुजी अपनी तरकीब ना लगाते तो चेले को फांसी हो जाती और मूर्ख राजा जीवित रहता और यूं ही सभी को परेशान करता। प्रश्न नंबर 3 है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते और आगे क्या होता। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, महाराज उन सबको बुलाते जिसने दीवार बनाने में योगदान दिया है और सबको फांसी पर चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों शब्दों की छानबीन। तो प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, जिन शब्दों की नीचे रेखा खींची गई है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। तो बच्चों आज के वर्तमान काल में जो जो शब्दों को अंडरलाइन किया गया है उन शब्दों की मीनिंग आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट नंबर है, ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, क्षण को हम लोग क्षण कहते हैं। गुरु ने कहा तेज बाली न भगरी, भगरी का मतलब है भाग, इसी से गिरी या न मोटी घनी थी, घनी मीन्स मजबूत, ये मतलब गलती न मेरी या गलती बिरानी, बिरानी मतलब पराई चीज, बिरानी ऐसी मुहूर्त, मुहूर्त को हम लोग मुहूर्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चमाचम थी सड़कें, और उसके बाद है इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है, नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। यहाँ इतने सारे आपको शब्द दिए गए हैं बच्चों, मिलते जुलते शब्द, और इसको आपको वाक्य पढ़कर इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट नंबर है, आंधी के कारण पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो इसमें क्या सुटेबल है बच्चों, इसमें सुटेबल है पटापट, पटापट फल गिर रहे हैं। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है, आज रहमान ने झकाझक सफेद कुर्ता पैजामा पहना है, उस भुक्खड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा लिए, सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए, मतलब कि साफ हो गए। तो इसी के साथ बच्चों यह पाठ का प्रश्न उत्तर खत्म होता है बच्चों, और इसको आप अच्छे से कर लीजिए अपने एक्सरसाइज कॉपी में करके, इसे कंप्लीट और फिनिश करिए और इसको फिर से पढ़िए, इसके सारांश पढ़िए। और इसी के साथ बच्चों बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल। आपको जो भी डाउट हो आप अपने कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।